हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास कि किस प्रकार से आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग की आसनास को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको दोनों हाथों को स्ट्रेट करके होल्ड करना है पार्श्व कोणासन में। उसके बाद आपको चेस्ट को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ रख देना है और बॉडी के वेट को हल्का सा आगे आपको शिफ्ट करना है और होल्ड करना है। इसके बाद आपको कोशिश करनी है आपके दोनों हाथों के पंजे नीचे टिक जाए और आपका बॉडी का वेट दोनों हाथों की तरफ हो। इसकी वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी अच्छी प्रकार से स्ट्रेच हो। कम से कम 10 से 15 मिनट का होल्ड रखें। फिर उसके बाद एल्बो टू एल्बो ग्रिप करें और ख़ुद को नीचे की तरफ पुश करते जाएं, जिसकी वजह से आपके बटक से आपकी हैमस्ट्रिंग ओपन हो और आप और भी ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग में जा सके। कम से कम इसके प्रैक्टिस 15 से 20 बार करें। जितना ज़्यादा फोर्सफुल इनहेल एक्सेल करते जाइए। उसके बाद डायरेक्टली आप परफॉर्म कीजिए पर्वतासन। पर्वतासन में अपनी हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, नीज को बेंड करके 1 बाय 1। कम से कम 15 से 20 बार इस रिपीटेशन को बहुत स्लोली कीजिए और अपने चेस्ट को नीचे पुश करते जाइए। अपने चेस्ट को। नाउ मर्जरी आसन में आना, टेबल टॉप पोस्चर में। एक बार आपका एब्डोमेन सांस खींचते हुए ऊपर, उसके बाद पूरा चेस्ट नीचे की तरफ। उसके बाद अगेन पर्वतासन में जाके राइट लेग को अप करके होल्ड करें। पूरी बॉडी को नीचे पुश करने की कोशिश करें। सेम लेग से अश्व संचालन आसन परफॉर्म करें और बॉडी को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करें। अगेन जाइए पर्वतासन में, खींचिए एक बार शोल्डर को खींचते हुए दूसरे लेग को अप कीजिए और फॉरवर्ड में लेके जाइए अश्व संचालन में। नाउ अब की बार दोनों हाथों को ड्रॉप कर दीजिए। बटक्स को झुकाते हुए बॉडी को स्ट्रेट करने का प्रयास करें। पंद्रह से 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद इसी पोस्चर के अंदर थोड़ा सा ऊपर आइए, हैंड के ऊपर एंड होल्ड। अगेन परफॉर्म पर्वतासन। अगेन राइट लेग को अप लेके जाएंगे, चेस्ट को पुश करेंगे एंड अगेन परफॉर्म पिजन पोज। दोनों हाथों के आजू बाजू में आपको लेग को रख देना है और 90 डिग्री बनाते हुए सामने लेग को रख देना है। पीछे वाले लेग का इंटरनली रोटेट करते हुए सामने की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग में जाके होल्ड कीजिए। स्टमक को पूरा टच करने की कोशिश करें और अपने बॉडी के बटक्स को दूसरे बटक की साइड बॉडी के वेट को शिफ्ट करें। 15 से 20 सेकेंड इस पोस्चर में होल्ड करें। अगेन जाइए, एक लेग को सीधा कीजिए, दूसरे लेग को हल्का सा बेंड करके एक लेग की तरफ जाइए और उस लेग को फिर उसके बाद अपनी तरफ खींचिए। सिन बोन की तरफ खुद को खींचते जाइए। लेग चेंज कीजिए, स्ट्रेट कीजिए लेग को एंड फॉरवर्ड बेंड। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, होल्ड करें कम से कम 15 से 20 सेकेंड। नाउ खड़े हो जाइए, दोनों लेग्स के बीच में 3 से 4 फीट का गैप बनाइए। दोनों पंजों को टिकाइए और आगे की तरफ नीचे की तरफ खुद को पुश करते जाइए। कोशिश करें आप बटक से अपने आप को पुश करें और अपने एल्बो ग्राउंड पे टच करने का प्रयास करें। साथ में नीचे खींचने के साथ में एक्सेल करते जाइए, ऊपर खींचने के साथ में इनहेल करते जाइए। फोर्सफुली जाइए एंड फोर्सफुली आइए, जिसकी आपकी हैमस्ट्रिंग ओपन हो और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़े। अब दोनों पंजों को ग्रिप कीजिए एंकल टू एंकल। 90 डिग्री हाथों को बनाते हुए सर को ग्राउंड पे
टच करने का प्रयास कीजिए, दोनों घुटने आपके सीधे हों। प्रयत्न करें खुद को नीचे खींचने का। नाउ आइए भद्रासन पोस्चर में आइए, बटरफ्लाई कीजिए ताकि आपके लेग्स जिनके अंदर अभी वाइब्रेशन हुआ, पेन हुआ, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाए। अब इनहेल करें, घुटनों को नीचे पुश करते हुए दोनों हाथों को आगे रखें, चेस्ट को बाहर निकालते हुए घुटनों को नीचे दबाते हुए एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाते रहिए। और आगे की तरफ जाने का प्रयत्न कीजिए, और जाने का प्रयत्न कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आपकी गर्दन सामने हो, चेस्ट बाहर निकला हुआ। दोनों लेग्स को सीधा कीजिए, बटक्स को बाहर निकालिए, हाथों को ऊपर खींचिए, ग्रिप कीजिए और ग्रिप करने के बाद अपने आप को आगे की तरफ खींचने का प्रयत्न कीजिए। सामने की तरफ खींचने का प्रयत्न करें सबसे पहले, और सबसे पहले अपना स्टमक को खींचने का प्रयत्न करें चेस्ट से पहले। अगेन एक बार स्पाइन को स्ट्रेट करें, अच्छे से ग्रिप करें अपनी फीट को, आगे की तरफ खींचते हुए कोशिश करें अपना हेड अपने सिन बोन पे लगाने का। कुछ सेकंड होल्ड करें एंड कम बैक। हल्का सा दोनों लेग्स के बीच में गैप बनाइए और दोनों हाथों को एल्बो टू एल्बो ग्रिप करके शोल्डर के पीछे रखिए और फॉरवर्ड बेंडिंग में जाइए। दोनों पंजे आपकी तरफ खींचे हुए रहे, जिसकी वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी खुले, आपका पेल्विस एकदम सीधा हो सामने की तरफ। ग्रिप करें, अंदर से ग्रिप करें और खुद को अंदर से खींचने का प्रयत्न करें। दोनों लेग्स के बीच में खींचने का अभ्यास करें, खींचते रहे अपने आप को। अब बाहर से ग्रिप करें और बॉडी को बीच में रखने का प्रयास करें दोनों लेग्स के। नाउ रिलैक्स, इसी बीच 10 से 15 सेकंड का रिलैक्स करें। नाउ दोनों लेग्स को बेंड करके वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को एक्सटेंड करके रिलैक्स कीजिए। ज़्यादा रिलैक्स करना है, दोनों लेग्स को आगे से खोल दीजिए। नाउ अगेन वज्रासन में आइए, उठिए रिलैक्स करने के बाद। ब्रीथिंग को नॉर्मल करें, स्ट्रेच को थोड़ा सा हल्का होने दें, अपने लेग्स को वज्रासन में दबा के। एक लेग को बेंड करें, दूसरे लेग की तरफ जाइए। योग मुद्रा के अंदर खुद को खींचने का प्रयास कीजिए। जानु शीर्षासन में खुद को सिन बोन की तरफ खींचने का प्रयास करें। सेम चीज़ रिपीट करें दूसरे लेग से। एक लेग को बेंड करें, ग्रोइन पे लगाइए, दूसरे लेग से अपने आप को खींचने का प्रयास कीजिए दूसरे लेग की तरफ। नाउ दोनों हाथों को एक बार पीछे लेके जाइए, बेंड कीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग करने का अभ्यास कीजिए। गोमुखासन, इसके द्वारा आपका चेस्ट ओपन होगा और स्टमक सबसे पहले नीचे जाएगा। अभ्यास करें, हल्का सा बॉडी को रिलैक्स करें, सिर को नीचे रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे की तरफ ले जाइए शोल्डर से, और खुद का पूरा भार सिर के ऊपर डालने का अभ्यास करें जिससे आपके शोल्डर ओपन हो। नाउ खड़े हो जाइए, दोनों लेग्स के बीच में 2 फीट का गैप बनाइए, दोनों घुटने सीधे और खुद को सामने वाले लेग की तरफ खींचने का अभ्यास करें। इनहेल करते जाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। अगेन खड़े होइए और धीरे धीरे अपने एक लेग को ऊपर की तरफ लेते जाइए और खुद के बॉडी को दूसरे पंजे की तरफ नीचे की ओर लेके आइए। पूरा अभ्यास करें एंड होल्ड करें इसी पोस्चर के अंदर। पूरा स्ट्रेच को, जिस भी लेग में प्रेशर आ रहा है उसमें अभ्यास फील करने का प्रयत्न करें और अपनी बॉडी को बैलेंस बनाएं। होल्ड रखें, सेम करें दूसरे लेग से। बटक से पूरा जोर लगाइए अपने लेग को सीधा करने में, जिससे लेग ओपनिंग हो और फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी और भी अच्छी हो। नाउ राइट लेग को उठाइए, ग्रिप कीजिए अंगूठे को, दूसरा हाथ कमर पे, बॉडी स्ट्रेट, दूसरा पंजा लाइए। कोशिश कीजिए इस पोस्चर में खुद को होल्ड करने का। अगेन क्रॉस कीजिए दोनों हाथों को लेग के बिहाइंड से और क्रॉस लेग ग्रिप करके सीधा उठने का प्रयास करें, जिसकी वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग और भी ज़्यादा ओपन हो। कम से कम ये अभ्यास 15 से 20 बार करें। अंत में स्वयं को लेग के पीछे की तरफ से ग्रिप करके होल्ड करें
अगेन लेग्स को ओपन करें, दोनों हाथों को दोनों लेग्स के पीछे क्राउल करते हुए लेके जाइए और खुद को नीचे की तरफ खींचने का अभ्यास करें। वाइडली ग्रिप कीजिए दोनों लेग्स को बाहर की तरफ से और बॉडी का प्रेशर आगे लेते हुए एक लाइन में करने का अभ्यास करें। बैलेंस बनाएं। अगेन दोनों लेग्स को बेंड करें, दोनों हाथों को उनके बीच से निकालें और धीरे धीरे दोनों लेग्स को एक्सटेंड करने का प्रयास करें। एक बार एक्सटेंड होने के बाद में कोशिश करें आपका चेस्ट निकालने की, इसकी वजह से जो हिंज बना है वो स्ट्रेट हो जाए। नाउ एक लेग को क्रेस करें, एक लेग को साइड में ओपन करते हुए क्रॉस जाते हुए अपनी बॉडी को लेटरल साइड पे बेंड करें।